जितना उसके बाद मेरा कंसेप्ट है, जितने मंदिर मस्जिद चर्च और जो भी उसमें गुरुद्वारा से लेके मंदिर में लेके जो पुजारी है, सबसे पहले मैं उनकी फैमिली का और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ। जैसे हमारे बच्चे लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, सीख जाएंगे, कल जॉब करेंगे। जॉब की जरूरत है तो स्किल आप देते हैं? नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग टेक्नीशियंस होते हैं, ऐसी चीजों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। वो पहला धर्म जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत मीन्स कि आप, कहा गया कि आप जिस जमहूरियत में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हम हैं, राष्ट्र की सेवा में पहले मुल्क है, उसके बाद आपका कोई मजहब। ये ATH हॉस्पिटल है, जबकि नाम आप तो देख चुके, इसको बताने की ज़रूरत है नहीं, तो नाम आप देख रहे हैं, लेकिन इसकी खासियत बताना ज़रूरी समझता हूँ। इस हॉस्पिटल की खासियत है कि यहाँ पे गरीब, नादार, मुफलिस, कमज़ोर लोगों का एकदम फ्री इलाज होता है और इन्हें फ्री दवाइयाँ भी दी जाती हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल की एक और ख़ासियत है कि इस हॉस्पिटल में गरीब, नादार, मुफलिस, कमज़ोर लोग के बच्चियों का, लड़कियों का, ख़ास के उन लड़कियों को जो टैलेंटेड हैं, 10वीं 12वीं कर चुकी हैं, वो यहाँ पैरामेडिकल कोर्स और नर्सिंग कोर्स कर सकती हैं। उनको यहाँ करवाया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहाँ पे उनको रोज़गार भी मुहैया कराई जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स करवाने के बाद वो अर्निंग हाइंड करवा दिया जाता है। तो आखिर इसका हॉस्पिटल को और ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चलाने का पीछे मकसद क्या है और कौन लोग हैं इतना दानी, और इतना ख़ास के मुसलमानों में बहुत कम लोगों को देखा जाता है इतना बड़ा काम करने के फेवर में, और काम कर रहे हैं। संस्थाएं तो कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे लोग नहीं करते हैं। वो भीख देना पसंद करते हैं, 1000, 2000, 10,000 मस्जिदों में दान कर देना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह का काम करना मुसलमानों के बस की बात नहीं है। लेकिन आज एक मुसलमान भी हमारे यहाँ पर हैं। वैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब प्रेम जी, अजीम प्रेम जी की बात कहा जाए तो वो अलग बात है, सलमान की बात कहा जाए तो वो अलग बात है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति मुसलमानों में अपना रोज़गार करके और समाज की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो उनसे चलिए मिलते हैं बिला ताक़ीर। आप बुलंद अख्तर साहब हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और यही नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह पे इनका नाम है। तो जनाब बुलंद अख्तर साहब, आईना इंडिया में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज आपसे रूबरू हैं, आपके हॉस्पिटल के बारे में जानने के लिए। बड़ी तारीफ सुनी है हॉस्पिटल की, आपकी बड़े नाम सुने हुए हैं, और सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ कनीस फातिमा जी, जिन्होंने आपके बारे में काफ़ी तारीफ की है, और हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने ही परिचय करवाया है। जनाब बिला ताक़ीर ये बताइए कि ये हॉस्पिटल आपका बनाने का मकसद, जो चैरिटेबल काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा, ये आइडिया आपको कैसे आया? आइडियल कौन है आपके, और मकसद क्या है? मेरा आइडियल मेरे वालिद हैं, जो मेरे डॉक्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। उसके बाद इंडिया जब आज़ाद हुआ तो फिर भी वो डॉक्टर थे। तो एक तो हमारे ब्लड में है कि मैं डॉक्टर हूँ, फादर डॉक्टर, मैं डॉक्टर, मेरी बेटी डॉक्टर, मेरी भतीजी डॉक्टर, पूरे रिलेटिव में पूरे 80% हम लोग डॉक्टर। क्योंकि मेरे खिदमत का जज्बा तो मेरे वालिद साहब से मिला, और मैं जब मेडिकल में शुरू किया प्रैक्टिस, तो मेरा स्टार्टिंग जो है वो दिल्ली में से शुरू किया प्रैक्टिस। मोर देन 30 साल का मेरा डॉक्टरी का तजुर्बा है, और 30 साल में मैंने अभी तक तसल्ली बख्श देखा नहीं कि लोगों को कितना हरास होता है। अभी भी आज के डेट में 80% लोग मरहूम है लोग इलाज से।
तो हमारा ही जज्बा है, मैं अकेले इंडिपेंडेंट है, ना किसी का कोई एनजीओ है, ना मेरा कोई चैरिटी है। मैं अपना सेल्फ इंडिविजुअल, मैं अपनी फैमिली मिलके करता हूँ इस चीज को, और आगे भी करने का जज्बा। ये तो तो मेरे अभी ये ख्यालात आया कि मुझे एक छोटा सा एक सेटअप डालना चाहिए। तो अभी बिफोर 5 इयर्स पहले मैंने एक अलमन्नत अस्पताल को शुरू किया। उसको चलाने के बाद मुझे लगा कि वो किसी और का था, तो उसमें फिर मैंने एटीएच जो है, इसका फुल फॉर्म मेरे वालिद वालदा बेटी का नाम है। ए से डॉक्टर मोहम्मद अयूब, टी से डॉक्टर तोसी, एस से हफीजा खातून। ये वालिद वालदा और बेटी का बेटी। अच्छा चैरिटी अच्छा अच्छा, हॉस्पिटल है। उसका ATH। मैं जी, मैं तो कुछ नहीं हूं उनके आगे, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनकी रूह को अल्लाह उनकी माफ़रत फरमाए, हमारी वालिद वालदा को। बहुत ही और उन्हीं के नाम से मैं जो भी मेरे पास आता है तो बोलता है कि सर मैं 100 रुपया ही दे पाऊंगा। तो मैं पूछता हूँ कि अगर 100 रुपया भी नहीं देना चाहते हो और तुमको दिल को सुकून मिले तो मत देना। दवा में भी ये लिखता हूँ, अगर तुम्हें लगता हो कि इसमें भी और कुछ कंसीडर हो तो मैं उसमें भी 20% 30% कंसीडर करके दे। और मेरी हद तक जो है वो अपोलो से पूरी मेरी कोलैबोरेशन है। हमारे इस एटीएच में अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर है और उन्हीं के मैनेजमेंट में हम सब कुछ करते हैं। सारे ऑन कॉल डॉक्टर अपोलो से आते हैं, जिनकी अपोलो में 2500 रुपया फीस है। मेरे यहाँ आके खिदमत खल्क में 500 में देख के जाते हैं। माशाल्लाह। मेरे यहाँ 24 घंटा जो फिजिशियन और गायनी है उनका ओपीडी चार्ज ओनली 300 है। अगर आपको नहीं दे पाते तो 200 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। वो भी नहीं देते हैं तो लिखिए कि हम बिल्कुल साहिब हैसियत नहीं है, तो हम फ्री में कर देते हैं जितना। उसके बाद मेरा कंसेप्ट है, जितने मंदिर मस्जिद चर्च और जो भी उसमें गुरुद्वारा से लेके मंदिर में लेके जो पुजारी है, सबसे पहले मैं उनकी फैमिली का और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता हूँ। जैसे हमारे मुफ्ती होते हैं, मुसल्ला पे बैठते हैं, काजी होते हैं, जो मुलाजमत है, आप जाते हैं, आप सैलरी देते, तो उनकी क्या सैलरी होती है? 20,000 होती है, 25,000, 30,000। अब उनके बच्चे, सबसे पहले उनका होम डिलीवरी, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट, वो मेरा पहला कंसेप्ट है। मंदिर मस्जिद चर्च का जितने भी मुलाजमत है उसमें उनका जो सैलरी पे ट्रस्ट वाले रखते हैं उनको उससे लेना देना नहीं, उनका काम करके देता है। तो उससे मेरा मकसद है उनको सेवा पहुंचाना, खिदमत पहुंचाना। तो वो सबसे पहले मैं ये करता हूँ। उसके बाद बचे हुए फिर मैं अपने पूरा ग्राफ बनाता हूँ, एहतराफ के लोग को देखता हूँ। चांदनी चौक पर मैंने हयात से शुरू किया था 2 रुपीज़ से, 2 रुपीज़ से फिर 5 बस 20 रुपीज़ तक मैंने खिदमत खल्क करता रहा चांदनी चौक पे। उसके बाद वहाँ से कोविड के टाइम में मेरे साथ कुछ जुडिशियल कुछ और कोविड में काम किए तो लगा, तो उसके बाद मैं थोड़ा भी स्टे किया हूँ। फिर मैंने ये अपना एक बड़ा सा सेटअप किया हूँ। इसमें मेरी 24/7 फिजिशियन एंड गायनी रहता है। ऑन कॉल सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं। अभी इसका मेगा ओपनिंग नहीं किया हूँ, बस अभी खिदमत खल्क में चल रहा है ऐसे। अब प्रॉपर तरीके से आप लोग की दुआ रहा, आप लोग का कोऑपरेशन रहा, तो इंशाल्लाह 30 या 31 मार्च को या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका मेगा ओपनिंग करें। उसके बाद प्रॉपर हमारा अभी जो है मैं डे केयर करता हूँ कि लोग आए 2-4 घंटे में उनकी खिदमत करके, उनसे पूछ के, उनसे दुआ लेके कि आप ठीक हैं, आपको तसल्ली है, बेहतर। मेरा कोई मकसद नहीं कि रख के 24/7 हाँ जी ये नर्सिंग चार्ज हो, ये आरएमओ चार्ज हो गया, ये फलाना चार्ज हो गया। मेडिकल में किसी का कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि जी मैं आपको 10% डिस्काउंट किया, वो आप पे एहसान नहीं करता। वो मुझे पता है कि ये पत्रकार साहब हमारे जानने वाले हैं, तो पहले ही 30% ऐड किए हुए हैं ताकि उनको बताने। ये मैं अपने हमारे पास कोई एविडेंस ले सकता, मैं एविडेंस दे सकता हूँ मेडिकल में 30 साल का कौन चीज का। आपका मेरे बारे में जानकारी है तो पुरानी दिल्ली की किसी भी गली में चले जाइए या सिनेमा में जो मेरे से एतराफ रखते हैं मुताल्लुका, पूछिएगा, आपको बता देंगे कि हाँ जी ये ऐसे होता है। मेरे यहाँ नहीं। अभी जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले चांदनी चौक से दरियागंज तुर्कमान गेट से मेरे यहाँ एक आदमी है, उनको बोला कि डॉक्टर ने बोला कि किडनी फेलियर हो गया, जो आप लोग को दिखा है, जो आप लोग लिए थे, जो गए किडनी फेलियर हो गया जी। उनमें सरकारी देके बोलता है गवर्नमेंट डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि जी किडनी फेलियर है, कुछ दिनों के मेहमान है, अगर इसका ट्रांसप्लांट नहीं कराओगे। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट में जाया, वहां भी मेरे यहाँ आया, देखा 10 पॉइंट उसका क्रेटीन था। आप बात सही तक वो देख रिपोर्ट मेरे आया, मैंने पेशेंट से बात किया,
काउंसलिंग किया है नहीं 1 घंटे तक। उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद जो है पेशेंट का फिर मैंने अपोलो में टेस्ट करा, उसका दवा किया। 24 घंटे में उसका क्रिएटिन 1 पॉइंट आया, 1 पॉइंट। और ये नहीं हर रोज किया, उसका एविडेंस आप जाकर उसके घर से ले सकते हैं। तो ये है हमारा मेडिकल। बताइए कि क्या है। माशाल्लाह, बहुत अब बड़ी उसको बात। बोलते हैं कि जी पीएस है, उसका प्रोस्टेट कैंसर भी है, आपका ये है, मैंने बताने से तो सेंटेंस हम प्योर उर्दू में या हिंदी में बोल रहे हैं उसको, इसलिए कि आम पब्लिक समझ बिल्कुल सके बिल्कुल बिल्कुल वैसी भाषा को इस्तेमाल कि करना है जो इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ का। लेकिन मुझे अपने आप पे तो घमंड है, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉक्टर कि मैं डॉक्टर हूं। तो मुझे घमंड है कि मैं खिदमत करा गया मेडिकल की। वेट फॉर ओनली 3 days आफ्टर यू मेडिसिन। आप 3 दिन उसके सिम्टम को देखिए, अगर लगता हो उसके 3 दिन के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करा के आदमी दे दिया तो गूगल पे देख लेगा कि जी हमको स्टोन है तो हमको ऑपरेशन कर। फिर आपसे क्या करना, फिर तो सर्जन के पास जाएगा। तो ये तरह का हमारा कंसेप्ट है। जाते के साथ पहले तो कुछ नहीं तो कम से कम सीबीसी तो करा ही लो भाई। उनके 500 रुपये तो बनेंगे ना, 500 रुपये में तो 20 रुपये का सीबीसी है, उनको 400 रुपये तो बनेंगे ही बनेंगे ना, तो वो करा लो। तो ये सब चीज बोलने के लिए हम करके देते हैं मरीज। हम मेडिसिन देते हैं, उसमें जाते हैं तो हम कंपनी से टाई अप करते हैं कि भाई हमको ऐसे तो करना है। कुछ लोग हैं, मेरा कोई इदारा नहीं है, बोल दिया कि भाई आप इनका बिल ये है सर, इनका ऐसे ऐसे इलाज हुआ, वो भी नहीं बोलते हैं, वो मरीज को देते हैं कि मरीज का ये बिल है, आपका पेमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे इलाज होता है हमारे। ये तो बहुत बड़ी बात है और ये चैरिटी का और ये काम मेरे है। वही वालिद साहब ने ये- बोला, बेटी का भी मेरी जज्बा यही है, अभी उसका नहीं है, आप लोग से दुआ की दरखास्त। को उतार रहे ज्यादा हैं। कुछ नहीं, मैं अपने आप पे शर्मिंदा हूँ मेडिकल के नाम से जो होता है। मैं सोचता हूँ कि चलो कोई नहीं, और ना कोई मेरा एसोसिएट है एटीएच। तो ये 2 बेटी है और यही दोनों बेटी डायरेक्टर है हमारी कंपनी की। एटीएच में कोई दूसरा कोई पार्टनर नहीं, मैं भी नहीं। तो इसी वजह से जो हम बोले कि कोई नहीं कर सकता कि भाई ये प्राइवेट लिमिटेड। आप सर्च करेंगे सारे कुछ डिटेल आपको आ जाएगा। यही दोनों बेटी मतलब डायरेक्टर, इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं, कोई पार्टनर नहीं। जब तक अल्लाह दिया है सऊद। खलीज फातिमा हमारे लिए एक आइडियल है, वो बहुत सोशल वर्क करती है, बहुत हॉस्पिटल के लिए लाते हैं मरीजों को, गरीब से लेके हर चीज का। और इनके थ्रू ना जाने कितने एहतराम के लोग को भला हो रहा है, उसकी अजर अल्लाह तो देखता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक तो नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया तो ये पता तो नहीं। मैं आज इनको 5 साल से जान रहा हूँ, खलीज फातिमा को। जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद से आज तक जमीन से जुड़ी हुई, ये समर्पित हैं समाज के लिए, खास के अपने मुस्लिम कौम के लिए। और ये आज आपके साथ भी। बहरहाल, तो ये वालिद साहब आपके डॉक्टर थे जी जी जी। और उस जमाने में ब्रिटिश दौर में गवर्नमेंट में वो एमबीबीएस किया हुआ था। उस वक्त एमबीबीएस नहीं हुआ करता था। एलएमपी हुआ करता। हाँ, अच्छा। कोलकाता में पोस्टेड थे हमारे वालिद साहब, कोलकाता जोन मिला हुआ था। फिर वो बिहार आए, बिहार में फिर उनका सारे कुछ जो है वो एंड हुआ। और माशाल्लाह उन्हीं के आइडियल से मैं अभी चल मोहन उनका बिहार से। बिहार से। हमारे वालिद साहब पहले वो दरोगा बने थे, अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनको फिर छोड़ देने नहीं पड़ा। फिर वो एजुकेशन में गए, तो स्कूल के प्रिंसिपल बने, वो भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा अच्छा। फिर लास्ट में उन्होंने डॉक्टरी चूज किया, उसके बाद वो कंप्लीट होकर फिर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में कलकत्ता में ही प्रैक्टिस किया उन्होंने। जी जी जी। और फिर आपकी फिर वो तालीम। रिटायर करने के बाद बिहार आए, हाँ, वहाँ खिदमत करते रहे पूरा। एक मेरा जो महल है वहाँ, हाँ, हाँ, वो दवाखाना के नाम से ही जाना जाता है। माशाल्लाह। पूरे वैशाली जिला में जो भी लोग टेलीग्राम पढ़ाने के लिए आते थे, और ये तो दवाखाना के नाम से आता है कि फलाना जगह एक दवाखाना है मेन रोड पे। तो उस समय मिट्टी का हुआ करता था। वो वैशाली का कोई गांव है या गाँव है जी, महुआ ब्लॉक है, हसनपुर एक गाँव है हसनपुर। हाँ, महुआ सब डिविजनल टाउन है माशाल्लाह। हाँ। और वहां से मुश्किल से 2-4 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। शहरीकरण में है, पूरा फैसिलिटी है, लेकिन हम लोग वहाँ रहते नहीं। लेकिन महल बाप का बना हुआ निशान है, वो दवाखाना के नाम से है। अब बेटी को भी बोले तो वो भी नहीं, बाप दादे का उसको कहा जाता है पुरानी ऑन द रोड है। आज उसमें मोर देन, अगर आज हम खाली उसको अगर लालच हो, बिजनेस हो कुछ करके, तो मोर देन हमें 4-5 लाख रुपया वहां से रेंट आने लगेगा। लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ, किसी को तवज्जो नहीं। हमारे 7 पीढ़ी गुजर गए, हमारे बंटवारे नहीं हुए।
ओहो, सात बहुत पीढ़ी बढ़िया। करके बाबा के बाबा, बाबा के बाबा, ग्रैंडफादर। ये भी और एक हम लोग का भी क्या लोग का करने की क्या मुसलमान- करना है, बाप दादा को जो वहाँ जितनी वहाँ की रॉयल्टी आती है वो कोई नहीं लेता। सारे 50% मस्जिद में, 20% ये रॉयल्टी किस तरह की रॉयल्टी क्या है? जैसे हमारे वहाँ आम का बागीचा, अच्छा, अच्छा, लीची अच्छा, का है, केला हाँ। का है, गेहूं, तंबाकू, धान, ये सब हम्म। होते हैं। तो ये सारी रॉयल्टी जो है 50% मस्जिद में जाता है, पैसा हम्म। परमानेंट वो बोल। उसके बाद 20% जो है मदरसे में जाते हैं, 30% मंदिर में जाते हैं। वाह, ये very good, बंटवारा ये वहाँ बहुत लिखा हुआ है। ये बहुत जो बड़ी भी बात है। रॉयल्टी वहाँ बनता है, हाँ। वहाँ के हमारे समाज के लोग आते हैं, उसकी पैसा अगर जो बेचते हैं वो लोग, हम लोग को जाना नहीं पड़ता है। हाँ, वो बेच के सिर्फ बोलते हैं कि मालिक इतने में, मतलब वो हो गया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये है कि मंदिर मस्जिद में जाता है कि नहीं जाता है, गरीबों को वहाँ एजुकेशन मदरसे में मिलता है कि नहीं मिलता है, हम्म। शिक्षा मिलता है कि नहीं, वो पैसा वहीं काम आता है। वो हमारे वैशाली जिला में जाइएगा, पूरा एकदम VIP आपको मदरसा से लेके मस्जिद, इतनी खूबसूरत मंदिर मिलेगा कि आप सोच रहे वहाँ इतना एतराफ के लोग मिलेंगे। वहाँ सब हम मखलूक है, कोई राम रहीम नहीं है, सब बहुत मखलूक है। बहुत हमारा सर्वधर्म। पूरे प्रॉपर ऐसा जगह है। तो वहाँ पे आपने बना रखा है जी। मैं सर्वधर्म। दुर्गा स्थान को बहुत है। अच्छा से मैं अपने घर के साइड में बनवाया हूँ, बहुत अच्छा। मतलब उनकी पूरी देख रेख जो वो लोग करते हैं, उनका ये बहुत रॉयल्टी बढ़िया। जाता है। कोई भी प्रोग्राम होता है भेजते हैं। मस्जिद इतनी खूबसूरत मस्जिद है एक कि लोग नक्शा लिख के लेके जाते हैं। इंसानियत की मिसाल कायम करके तो आपको ये बहुत विरासत अच्छा में चीज मिली है। अभी हुई जैसे चीज़ है। तरावी हो रहा है, हाँ, तरावी वहाँ हो रहा है, यहाँ सारे उनके कपड़े वगैरह जितने भी उनकी पैसे वगैरह सब यहाँ से, ये हम लोग ऊपर से देते हैं। उनको ये जो मिलता है रॉयल्टी पूरे खानदान का है। उसमें बाप दादा जब किया ही नहीं, तो अच्छा। हम कैसे हिम्मत कर सकते हैं कि जी बांट दो चाहिए। तो ये खिदमत आपको विरासत में मिली है, जो सब कुछ जो विरासत में मिली, तो आज यहाँ दिल्ली में भी आप दिल्ली में इसी आया काम 30 ईयर्स ओल्ड, है। 30 साल से मैं 30 बताया साल कि से। 2 रुपया से शुरू किया था हाँ, ओल्ड दिल्ली में, और 20 रुपया तक कोविड के टाइम तक मैं कर रहा था। उसमें आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, आखिरत में भी हम कोई पार्टनरशिप में कोई चीज नहीं किया आज तक। आपने MBBS कहाँ से किया है? कटक से किया। कटक से किया था। और फिर कटक से करने के बाद फिर आप जी, दिल्ली में प्रैक्टिस जी, किया है? दिल्ली से MCD से शुरुआत किया। MCD से। और आज मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में पूरे WHO से लेके ICMR तक का, आई एम द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर रिसर्च टू रेमडेसिविर। अच्छा, इतनी बढ़िया। मैंने पहला डॉक्टर है जो आई एम द रिसर्च टू होम आइसोलेशन। ये ओहो, होम ये आइसोलेशन फर्स्ट जो है, ये मेरा डॉक्टर बुलंद अख्तर का इजाद अख्तर के किया। लिए। अब या हाई 10,000 पेशेंट को दरियागंज में 10,000 मरीज को रख के मैंने उसका होम आइसोलेशन का, उसके बाद वो रिपोर्ट मैंने केजरीवाल जी को और वो सचिव को, जो हेल्थ मिनिस्टर उनमें हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन से मेरा एक अपना पारिवारिक भी है, रिश्ता है एक साथ, हाँ, तो उनको दिए। फिर ये बात, फिर डॉक्टर गुलोरिया, डॉक्टर तेरान, सब मिलकर हम लोग के बात किए, और उसका लास्ट में मैं मेडिसिन भी मैंने ही बताया कि डॉक्सी दिया जाए, या 3 डेज या 5 डेज स्क्वायर्ड मेडिसिन दे सकते हैं। हमारा जो काम था कि ये कुछ नहीं है, होम आइसोलेशन रहेगा। मतलब आपने ये इंडिकेट कर दिया कि ये वायरस, मतलब हाँ। वो आप पैनिक कर दिए पूरे। दूसरा कि जो 2 नंबर वाटर ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल सलाइन वाटर जैसे मैं भर नहीं रहा, हाँ। उसको भर के दे दिया पैसे कमाने के लिए, तो उससे ज्यादा इफेक्टिव हुआ मरीज हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बता रहे हैं कि अगर ऐसा होता ये सबसे ज्यादा होता तो 10,000 मरीज को देखा, तो उसमें कम से कम 100 मरीज तो पेशेंट को मरना चाहिए ना। बेशक बेशक। एक भी पेशेंट नहीं मरा। एक महीने के बाद वो हुआ, तो उसका दुबई में पेंट का काम था, पेंट का गाड़ी का, तो उसका HRCT कराया था, तो उसमें प्रॉब्लम था, तो उसको बताया, तो वो बाद बाकी 9,900 पेशेंट जो है बिल्कुल आज के डेट में उसका एविडेंस। आइसोलेशन आपने किया, आप उसका कामयाब रहे, सक्सेस रही, तो आज होम आइसोलेशन सक्सेस। तो कहा गया कि आप जिस जमहूरियत में रहते हैं, पहला जो आपका धर्म है, वो पहला धर्म जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत मीन्स कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, हम राष्ट्र की सेवा में, पहले मुल्क है, उसके बाद आपको कोई मतलब। ये आप जब मुल्क में आएंगे तभी तो तय करेंगे कि हम इस्लाम है, ये जैन है, ये गुरु है। इस्लाम का मकसद ही असल इंसानियत का है। इंसानियत को फॉलो करना आपका कर्तव्य है। ठीक है, पहले आप
पहले जमहूरियत को देखिए, उसके बाद अपने धर्म को। कर दिया गया कहा है। गया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 100 में अगर हमारा 5 मुखालफत नहीं करेगा तो आज ATH नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मुखालफत नहीं करते तो मैं मन्नत नहीं लेता रेंट पे। वो रेंट का था, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया। फिर दूसरे को दे दिया। वो किसी का फ्रेंचाइजर, ATH माई ऑन फ्रेंचाइजर। ठीक है। तो ATH ATH फ्रेंचाइजर नहीं कहें, बल्कि अपना आपकी कंपनी है, आपका हॉस्पिटल। हाँ, अपना हॉस्पिटल है। जजवा हमारे तनवीर साहब है, इनका भी ये बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ा मतलब कि मुस्लिम है, पैसा नहीं है, हाँ। फंड नहीं है, उनको पढ़ना होता है। एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सोचा कि क्यों नहीं कि हम फोकस एजुकेशन करें, लोगों को एक सही रास्ता है। तो एजुकेशन तालीम होगी तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। उसी के क्रम में हमने एक इंस्टीट्यूट खोला, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। हमारा हॉस्पिटल में पूरा हॉस्पिटल आता हूँ, उसके अलावा एजुकेशन में काम करता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक इंस्टीट्यूट संस्था खोला, जैसे कि हम पैरामेडिकल, नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपी में और ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जो नॉर्मली अलाइड हेल्थ केयर कोर्सेज हैं, जनरल कोर्सेज हैं। उनको बच्चों को पढ़ा लिखा के कामयाब करने, अगर पढ़ेंगे एक मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, अगर एक लेडी घर की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, पूरा घर पढ़ता है। तो आपने अपना इंस्टीट्यूट बना रखा है? इंस्टीट्यूट भी है हमारा, साथ साथ हमारा मेडिकल इक्विपमेंट का काम होता है। बच्चे लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए, सीख जाएंगे, कल जॉब करेंगे। जॉब की जरूरत है तो स्किल आप देते हैं? नर्सिंग का नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग टेक्नीशियंस होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। इसका मकसद ये है कि चीज़ें कि अगर हम नेशन स्ट्रांग होगा बाई एजुकेशन से तो हम स्ट्रांग होंगे। हमारे खासकर मुस्लिम हिस्सा में दिखा गया कि बच्चे पढ़ते नहीं, ज़्यादातर लोग बच्चे देखिएगा भी, आप देखिएगा कोई पंक्चर की दुकान, कोई कारपेंटर है, कोई क्या है, उनका डेवलपमेंट नहीं है। तो उनको एक ऐसा स्किल दिया जाए जिस स्किल से वो अपने आप को पैर पर खड़ा कर लें, स्टेबल कर सकें अपनी लाइफ को। गाँव के अंदर घर में बाहर निकलती नहीं है, बहुत बाहर बेचती गार्डन नहीं, तो अपने छोटे से एरिया में उनको कुछ पढ़ा के ट्रेनिंग देते हैं, तो फैमिली में अपना कुछ काम करके अपने मुनासिब रहती हैं। तो डिपेंड आज दिन में पता नहीं चलता नहीं कौन कब क्या हो जाए, कहाँ हो जाए, तो वो प्रॉब्लम से उसको बहुत निजात। पूरी बात बताइए कि ये इसमें आप कौन सा आपके पास स्किल है, कौन कौन से फैकल्टीज हैं जिसमें बच्चे ट्रेनिंग लें और वो फिर सर्टिफिकेट नर्सिंग से। नर्सिंग में तो नहीं, नर्सिंग में तो कई एक डिपार्टमेंट है कि बहुत से कोर्स होते हैं। अब बच्चे के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि बच्चे बहुत गरीब बच्चे आते हैं, उनको हम 10वीं स्किल सिखा, 10वीं पास है, 12वीं पास है बच्चे आए, उनको नर्सिंग कर दे दिया, लैब टेक्नीशियन सैंपल कलेक्शन सिखा दिया, टेक्नीशियन सिखा दिया। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास रिक्वायरमेंट क्या रहती है? 10 पास, 12 पास बच्चे, तो ये बच्चे पास करके। तो कितने दिन का ट्रेनिंग होती है आपके यहाँ? 6 महीने का क्लास होता है, 6 महीने का ट्रेनिंग होती है। अच्छा। किसी बच्चे को पैर पकड़ते हैं, उनको भाई 14-15 हज़ार रुपये महीना मिलना स्टार्ट होता है। फिर आगे की चीजें हैं, वो अपने लाइफ में अगर चाहते हैं कि आगे बढ़ना, कोई एक साल कोर्स कर लेता है, वो समझ आता है, उसको नहीं होती है, वो 5-6 महीना भी निकाल के अपना आगे का फ्यूचर बना सकता है। तो करियर बनाने के उसके ऑप्शन होते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी ख्वाहिश क्या है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हमारा काम है समाज के लोगों को, चाहे वो कोई कास्ट भी हो, उनको अपने पैर पर खड़ा कर दें, में अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। उनके बच्चे, जब वो बच्चे उनके होंगे, वो भी पढ़ेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? कोई अंडा बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, कोई ठेला लगाएगा, कोई फंक्शन बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्या करेगा? इससे समाज बन सकता नहीं। कल वो बच्चे पढ़ के कामयाब होकर IAS बन सकते हैं, मेडिकल बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। ये आगे विथ मतलब कि सिखाते हैं ताकि वो कामयाब बन सकें। बहुत 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 शुक्रिया। आईना इंडिया से आपने इतनी देर वक्त दिया, आईना इंडिया से बात की। नए सवालों के साथ मिलेंगे, अब मुलाकात होती रहेगी आपकी। और उम्मीद करते हैं कि आईना इंडिया न्यूज़ आप देखते रहें।